नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि संधारित्र किसे कहते हैं। सिद्धांत समझाकर धारिता को परिभाषित कीजिए एवं प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। संधारित्र किसे कहते हैं। चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो इस सवाल को समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं बच्चों कि संधारित्र होता क्या है ना। इसकी परिभाषा क्या होती है, हम इसको जानते हैं। देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ये आपके सामने चित्र बना है, तो ये संधारित्र का ही चित्र है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार व आयतन, देखो ये आकार है इसका और आयतन ये है इसका आयतन, है ना। मान लो कि ये आकार हो गया, ये प्लेट का आकार हो गया और ये आकार है इसका, है ना। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना, मतलब इसके आकार में और आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना धारिता के मान को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब इसके निगमन की बात करते हैं, तो निगमन कैसे लिखोगे, माना ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं। देखो, माना ए व बी दो धात्विक प्लेटें हैं, माना ए व बी दो धात्विक प्लेटें हैं, जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश, इसको चार्ज भी बोलते हैं, जब प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जब प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण के कारण, क्या लिखोगे, मैं यहाँ दूसरे पेन का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो जब प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण के कारण, क्या लिखोगे, तो प्रेरण के कारण, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश, देखो जब प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू चार्ज आवेश तथा बाह्य तल पर प्लस क्यू चार्ज वितरित हो जाते हैं। फिर से समझना है यहाँ पे, क्या यहाँ पे फिर से समझना है ना। तो फिर से समझोगे, यहाँ से समझना, परिभाषा तो आपको समझ में आ गई है, यहाँ से आपको समझना है कि देखो इसका निगमन कैसे करना है। तो माना ए व बी दो धात्विक प्लेटें हैं,
जब प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जब प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण के कारण, किसके कारण, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक तल पर, ये आंतरिक तल है, ये कौन सा तल है, आंतरिक तल है, प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू चार्ज तथा बाह्य तल, ये वाला कौन सा होगा, बाह्य तल, प्लेट बी के बाह्य तल पर प्लस क्यू चार्ज वितरित हो जाते हैं, प्लेट बी के बाह्य तल पर प्लस क्यू चार्ज वितरित हो जाते हैं, क्योंकि प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू चार्ज होने के कारण, क्या लिखोगे, प्लेट बी के, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश होने के कारण, प्लेट ए के विभव का मान कम हो जाता है, देखो यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया कि प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू चार्ज होने के कारण प्लेट ए के में विभव का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, विभव का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता C = Q अपॉन V के अनुसार धारिता का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप C = Q अपॉन V के अनुसार धारिता का मान कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर से समझना है, माना ए और बी दो धातु प्लेट हैं, जब प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू चार्ज तथा प्लेट बी के बाह्य तल पर प्लस क्यू चार्ज वितरित हो जाता है। वितरित हो जाता है ना, वितरित हो जाते हैं, लिखोगे क्योंकि प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू चार्ज होने के कारण, क्योंकि प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू चार्ज होने के कारण प्लेट ए पर विभव का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यहाँ पे विभव का मान कैसा होगा, कम होगा, विभव का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, फलस्वरूप C = Q अपन V के अनुसार धारिता के मान को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, धारिता के मान को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लिखोगे, जब प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से करा दिया जाता है, जब प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से करा दिया जाता है तो प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं, तो प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में कहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ पे समझो ये वाला पॉइंट, जब प्लेट बी का संबंध, ये प्लेट बी है, जब प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से करा दिया जाता है तो संपूर्ण प्लस क्यू आवेश कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी पे चले जाते हैं, और प्लेट बी के आंतरिक तल पर कौन सा आवेश शेष रह जाता है, माइनस क्यू चार्ज शेष रह जाता है। तो वही लिखना है यहाँ पे कि और प्लेट
B के आंतरिक तल पर -q आवेश शेष रह जाता है जिसके कारण प्लेट A पर विभव का मान और अधिक कम हो जाता है। और लिखोगे जिसके कारण प्लेट A पर विभव का मान और कम हो जाता है। जिसके कारण प्लेट A पर विभव का मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो आपको लिखना है, ये तो समझ में आ ही गया आपको, है ना, कि जिसके कारण प्लेट A पर विभव का मान कम हो जाता है ना। लिखोगे यहाँ पे फलस्वरूप C = Q/B के अनुसार धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप C = Q/B के अनुसार धारिता के मान को हम बढ़ा सकते हैं। अब लिखना है, अब लिखोगे माना प्लेट A पर प्लस Q चार्ज के कारण विभव, तो क्या है यहाँ पे? प्लस Q चार्ज के कारण विभव V1 है। बराबर करके लिखोगे V1 माना प्लेट B पर -Q चार्ज के कारण विभव क्या है यहाँ? V2। अब निकालेंगे कुल तीव्रता निकाल लेंगे। तो कुल तीव्रता निकालेंगे तो V बराबर क्या माइनस करेंगे? V1 में से V2 माइनस करना है, कुल तीव्रता निकालेंगे। तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे सूत्र, क्या लगाएंगे? सूत्र C = Q/V से, है ना, इससे हल करेंगे। तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। क्या नाम देंगे इसको? समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1 व 2 से लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे। तो समीकरण 2 लिखो पहले, C = Q/V। अब देखो C बराबर Q लिखा मैंने, Q देखो V का मान कितना है, तो V की जगह रखोगे, V का मान है हमारे पास V1 - V2, तो यहाँ लिखोगे V1 - V2, है ना, V1 - V2 ये लिख देंगे हम। क्या लिखोगे अब? जब V1 - V2 बराबर क्या हो तो 1 हो, तो क्या हो? 1 हो, तो है ना। जब V1 - V2 बराबर क्या हो तो 1 हो, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो C बराबर Q/1, 1 का इंटू इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? C बराबर Q के, C बराबर क्या आएगा? Q के। यही हमारा आंसर हो जाता है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक समझते हैं। अब ये प्रभावित करने वाले कारक हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। तो देखो यहाँ पे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है
ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे ये प्लेट के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। प्लेटों के क्षेत्रफल पर ये प्लेट का क्या है, एक क्षेत्रफल है। ये प्लेट का क्या है, क्षेत्रफल है। तो जब देखो प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये छोटा है, अगर मैं इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, ये प्लेट क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसकी धारिता कैसी हो जाएगी, धारिता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या लिखोगे, पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। अब प्लेटों के बीच की दूरी पर, ये दोनों प्लेट हैं ए और बी क्या है, प्लेट हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर, इन दोनों की, ये दूर थे अब ये पास हो जाएंगे, तो है ना। तो प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर संधारित्र की धारिता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है ना। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब प्लेटों के मध्य, ये प्लेट है तो इनके मध्य ए और बी क्या है, प्लेट है, तो इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम होता है ना। तो जब के परावैद्युतांक वाला माध्यम होगा तो इनकी धारिता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो के परावैद्युतांक वाला जो माध्यम होगा, माध्यम होने के कारण इनकी धारिता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मध्य क्या रखा है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा हुआ है। जब के परावैद्युतांक माध्यम होगा तो इन प्लेटों की धारिता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी कम करें, जब प्लेट की दूरी कम हो जाती है, पास पास में होते हैं, तो इनकी धारिता भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों।